अब हमें बात करनी है आम इंतखाबात के हवाले से जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। ये भी बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो कि इस वक्त ज़ेर गौर हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि वफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान अपना ओहदा छोड़ गए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उमर हमीद के ज़राए ने कहा है कि तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहे हैं मुदस्सिर। ये सारी सूरत हाल है और इसी पर बात करने के लिए, जैसे कि मुदस्सिर ने बताया था, कुंवर दिलशाद साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि माजी में भी क्या कभी ऐसी सूरत हाल रही है कि इलेक्शन से बस कुछ दिन पहले, क्योंकि 8 फरवरी इलेक्शन की डेट है और मेरा ख्याल है कि बस परसों ही 1 महीना बाकी है तकरीबन, तो इस तरह की शख्सियत का ओहदा छोड़ देना और वजह ये बताना कि जी तबीयत नासाज है, ऐसा हुआ पहले कभी कंवर साहब? नहीं, ये तो पहली मिसाल ही पेश हुई है। मैं खुद 10 साल रहा हूँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, तर्जबान भी रहा, फेडरल सेक्रेटरी भी रहा। तो इसमें तो सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उमर हमीद, ये तो हकीकत है, इसमें तो ग्राउंड रियलिटी में कोई शक व शुबा नहीं है, दो राय नहीं है कि वो बीमार रहे, बीमार थे। उनको असली तौर पर जब उनको एक्सटेंशन दी गई तो उनको एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। इनकी बीमारी का मुझे पता है, मेरे बड़े प्यारे दोस्त है, मेरे बहुत जूनियर मेरे कोलीग हैं वो। लेकिन मसला ये है कि ऐसे मौके पर उनका जाना दुरुस्त नहीं था। ये आपने सही फरमाया आपने कि एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ना, वो फेडरल सेक्रेटरी चलाता है। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी जो होती है फेडरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है, और पूरी पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेकर चलना होता है। तो अब ये 2 एडिशनल सेक्रेटरी हैं या इलेक्शन कमीशन का ऑफिसरान है, वो अपनी मेहनत से ग्रेड 21 में पहुंच गए हैं, तो उनका असर रसूख नहीं होगा पूरे पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अजीब-ओ-गरीब एक चाकिया की पॉलिसी पर चलती है। वो ये समझती है कि जो हमें हुक्म दे रहा है या अहकामात जारी कर रहा है, उसका किस सर्विस से ताल्लुक है। और बड़ी अहम बात मैं बताता हूँ आपको, बड़ी वो जो कहते हैं ना कि ये सेक्रेटरी ग्रुप का लिफ्ट नहीं कराते, वो कहते हैं वो तो सर हमारे ग्रुप का होना चाहिए, ये बड़ा चाकिया ग्रुप है हमारी ब्यूरोक्रेसी का। तो हमने तो कंट्रोल किया हुआ था इनके ऊपर, बहुत सख्त कंट्रोल था मेरा के ऊपर। लेकिन मसला ये है कि अब कंट्रोल तो कमजोर हो जाएगा, इसमें हकीकत है। हमारे इलेक्शन कमीशन को भी महसूस करना चाहिए। अब लेकिन एक मसला बड़ा अहम, बड़ी जिसकी तरह मैं तवज्जो देता हूँ कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशनर है वो खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं और मुख्तलिफ सूबों के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, उनकी बड़ी गिरफ्त है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो वो उसकी कमी को दूर कर देंगे। वो तमाम इख्तियारात का सरचश्मा जो है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो उनके जाने से कुछ ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर हदायत जारी करना, सारा दबाव जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन पर जाएगा। मेंबर भी हमारे बड़े ऑनरेबल हैं, लेकिन सारी मामला ये है कि ऐसे मौके पर इनका जाना जो था वो कोई सेहतमंद अलामत नहीं है। कंवर साहब, ऐसे मौके पर उनका जाना यकीनी तौर पर, आप बता रहे हैं कि आपके जूनियर दोस्त भी हैं, लेकिन कयासराइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि पहले ही सेनेट की करारदाद वो एक बड़ी अहम थी जिस पे आपका भी नुक्ता नज़र पड़ रहा था। दूसरा मामला, अब कुछ सियासी जमातों की जानिब से भी कुछ ऐसी बातें की जा रही कि माहौल नहीं है, तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का जाना ऐसा हो रहा है कि शायद कोई प्रेशर डेवलप हो रहा है कि इलेक्शन ना हो, ये तासुर सा बन रहा है। तो सर, ये तासुर को भी हवा ज़्यादा नहीं बन गई कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऐसे मौके पर इस्तीफ़ा दे दे? देखा, जो मौजूदा सेक्रेटरी इलेक्शन में पाकिस्तान के पास वो इख्तियारात नहीं थे जो इख्तियारात मेरे पास थे। सही। लेकिन सब बड़ी अहम बात, मुझे हमारा ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमीशन से बड़ा एतमाद का रिश्ता था, तो तमाम इख्तियारात उन्होंने मुझे मुंतकिल किए हुए थे। तो एक बात हकीकत है, अगर सेक्रेटरी इलेक्शन मुतहर्रिक है तो बहुत फायदामंद होता है इदारे के लिए, इसलिए कि उसको तमाम सियासी जमातों से भी इंटरेक्शन करना पड़ता है, तमाम मामला पर मीडिया के साथ जो बहुत बड़ी हमारी मीडिया ताकत है उनको भी देखना होता है। मैं अपनी खुद नुमाई नहीं कर रहा, लेकिन बात पैदा हो गई है। अब देखो, हमारी रिटायरमेंट में 10 साल गुजर गए, लेकिन इसके बाद भी मीडिया, आप जैसे दोस्त हमारे साथ खड़े हैं। तो ये सारी मामला ये होता है कि हमने माजी में जब हम पावर में थे, इनको बहुत हमने फैसिलिटेट किया हुआ था इंटरेक्शन के तौर पर भी हर मामले। अब वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का तो वैसे भी मैंने बार बार कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन से कि जनाब आप एक ऐसा पावरफुल, एक एक्टिव अपना तर्जमान करें जो आपकी तमाम पॉलिसी को लेके आगे चले। वो ग्रेड 17-18 तो कंवर साहब, अब ये जो एक विभाम किसी कैफियत पैदा हो गई है कि इलेक्शन पता नहीं हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अभी तक ये बातें चल रही हैं, हालांकि सिर्फ 30 दिन बाकी रह गए हैं, तो ये भाम कौन दूर करेगा? कुछ तो लीडर्स यहाँ तक बोल रहे हैं कि जी कोई जमात ये कैंपेन नहीं चला रही है,
बस वही इक्का दुक्का बस जलसे हो रहे हैं, ऐसा उस तरह कुछ गहमा गहमी उस तरह नजर नहीं आ रही जो हुआ करती है। या आप सही फरमा रही हैं। आप वाकया सियासी जमात के अंदर वो मुतारक नहीं है, स्वाय पीपल पार्टी के बराबर साहब जो है पूरा काम कर रहे हैं और वो बड़ी कैंपेन चला रहे हैं, बड़ी एक्टिव होकर, लेकिन बाकी सारी सियासी जो पार्टियां हैं वो बड़ी मुतारक नहीं है, वो खामोशी से देख रही है। अभी टिकट अवार्ड की तकसीम नहीं हो रही, वहां भी जी हाँ। अफवाह पैदा हो रहे हैं। लेकिन इलेक्शन का जहां तक फिजा है, वो जो सेनेट की जो करारदाद आई है वो एक ठीक है, तजवीज की शक्ल में आई है, राय है। जो उसका इलेक्शन कमीशन जो है अपना रोड मैप के हिसाब से उनको मुतमईन कर देगा, उससे इलेक्शन 8 फरवरी पर मुतासर नहीं होने सेनेट की करारदाद से। लेकिन ठीक है, हमारा फजल रहमान साहब भी, जरदारी जी हाँ, साहब भी मौलाना कहते साहब कह रहे हैं हैं। जी जी। लेकिन 8 फरवरी की डेट वही रही। तो कुंवर साहब, तो फिर जो आप कह रहे हैं 8 फरवरी की डेट वही रहेगी, तो एक तरफ सर्द मौसम की, दहशतगर्दी के हालात की ख़राबी के ये तमाम तर उज़र पेश किए जा रहे हैं, तो इससे क्या इलेक्शन किसी भी तरह से कोई कोर्ट के ज़रिए कुछ चीज़ें हो सकती हैं? क्योंकि लोग खुद कंफ्यूज हैं कि इलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। किसी अब हाँ, कोई ये ऐसी सूरत हो सकती है कि इलेक्शन ना हो, खुदा न खास्ता? नहीं, दुरुस्त फरमाया आपने। इसमें मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि क्लाइमेट का तो कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें माजी में भी इलेक्शन जो है वो 3 फरवरी को होते रहे, 97 बिल्कुल, में बहुत ज्यादा 97 के इलेक्शन पब्लिक हुआ। जी हाँ। वो ही है, लेकिन क्लाइमेट का असर नहीं पड़ेगा। असर असर पड़ेगा आपकी ये दहशतगर्दी का। ये बहुत ही नाजुक हसास मामला है जो आपने उठाया है, और हम भी इसको बार बार उठा रहे हैं कि जनाब बहुत हसास मसला है। आप देखो ना, हमारी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया, सदर साहब से मशावरत हुई, सब कुछ हो गया, वो 8 फरवरी डेट मुकर्रर हो गई। लेकिन ठीक है, बाद में ये भी कह दिया ये पत्थर पर लकीर हो गई है। तो अब मामला ये हो जाता है कि जबकि इसके बरक्स जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस माजी के उमरदा बंदियार साहब, जी। उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था। हालांकि वो बड़े जमहूरी पसंद भी थे और बड़ा आइन को देखते भी थे। उन्होंने कहा जी आइन अपनी जगह पर, लेकिन जमीनी हकायक भी देखने पड़ते हैं। जमीनी हकायक अगर खुशगवार नहीं है, हालात साजगार नहीं है, तो फिर आइन में तो गुंजाइश है आगे पीछे करने की। बड़ी खूबसूरत बात मुराद बंदियार ने कही थी। हालांकि वो केपी में, पंजाब में इंतखाबात करवाने के बड़े हामी थे वक्त के ऊपर, लेकिन इस मामले में भी 8 फरवरी का जो मामला है, मौलाना फजल रहमान साहब ठीक है अपने सूबे में उनका एक मकाम है, अब आजकल वो अफगानिस्तान का भी दौरा कर रहे हैं, लेकिन सारे मामलात को देखते हुए नजर आएगा कि ये जो इलेक्शन के बारे में जरदारी भी, फजल रहमान साहब भी बार बार कह रहे हैं कि जी इसको आसमान ही कर जाएगा, पेट आगे कर रहे हैं। ये अब इलेक्शन कमीशन की बड़ी अच्छा, अहम जिम्मेदारी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अहम जिम्मेदारी है कंवर साहब। फिर एक सियासी जमात में पीटीआई की बात करूंगी, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने है। उनके बहुत सारे जो थे मुंतखब अरकान, उनके कागजात मंजूर भी हुए हैं, लेकिन उनका भी ये एलिगेशन है, वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कारकर्दगी पर इलेक्शन कमीशन की, कि हमारे जो बड़े लीडर्स हैं जो कि इलेक्टेबल्स हैं, उनके कागजात मुस्तरद किए गए हैं और जानबूझकर हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। तो उनकी ये जो एलिगेशंस हैं ये किस तरह से दूर होंगी? तो फिर आगे कंट्रोवर्सी बन जाएगी, कोई इलेक्शन का बायकॉट करेगा, कोई मानेगा नहीं नताइज को। नहीं, बाइकाट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना वो बाइकाट करे। बांग्लादेश की भी जो सेकंड पार्टी थी खालदा की, खालदा जिया की, तो उसने बाइकाट किया, क्या फर्क पड़ा? वहाँ इलेक्शन हो गया, 60% सीटें ले गई, उससे ना वादे, तो वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ ठीक है, वोटर टर्नआउट बांग्लादेश में कम हो गया। पहले जो इलेक्शन हुआ था 5 साल पहले, तो 80% था टर्नआउट में। जब मैंने विजिट किया था बांग्लादेश का, तो उस वक्त 75% था। लेकिन अब ये जो नजर आ रहा है, अब 40% नीचे गिर गया है। हालांकि बड़ा काम किया उसने ना वाद ने अपने मुल्क की तरक्की के लिए, लेकिन यहाँ की सूरत ये है कि अंदर अंदर सारी पार्टियां इलेक्शन के बारे में इतनी ज्यादा वो नहीं है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां किसी इदारे पर डालना चाहते हैं। अंदरूनी तौर पर उनकी भी ख्वाहिश यही है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना हुआ, एक्सटेंड हो जाए। अभी हालात साजगार नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा कि केपी में बलूचिस्तान में क्या वोटर्स पोलिंग स्टेशन पे आ जाएगा? क्या उनको इतनी सिक्योरिटी मिल जाएगी कि वोटर महसूस करेगा कि मैं वहाँ पोलिंग स्टेशन पर जा रहा हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं है? तो ये सारी दूर करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो कुंवर साहब, लेकिन ये कहा जाता है ना 2007, जी कुंवर साहब, 2007-8 के जो इलेक्शन, मोहतरमा की शहादत जिस इलेक्शन में हुई, फिर 2013 के इलेक्शन जब ज़रबे से पहले के इलेक्शन जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी जीती, वो तो इससे भी ज़्यादा मुल्क के हालात दहशतगर्दी के बुरे थे। वहाँ तो उस वक्त सिचुएशन ख़राब थी। कराची जैसे शहर में, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी लोग मुहिम नहीं चला पा रहे थे। तो इस वक्त तो वैसे हालात नहीं है।
लेकिन बहरहाल इलेक्शन हो गए तो इसमें इतना लेकिन अब पूरे सूबे में अब खतरा पैदा हो गया। पहले मखसूस था, जी पहले जो था वो सारा जोर पड़ रहा था ANP के ऊपर, उनके बड़े बड़े लीडर जो हैं वो जी जान बैक हो गए। चंद जगहों में, यहाँ तो पूरे केपी में खतरा पड़ रहा होगा। 15,000 पोलिंग स्टेशन की हिफाजत कैसे करेंगे? स्वात में, बाकी जदीर में तो स्कूलों की जो है वहाँ ये सारी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बैठकर फैसला करना चाहिए। बाकी स्टेक होल्डर को तो आप एक तरफ रखें, इनके अपने सियासी वफादात अच्छा, होते हैं। वैसे करारदाद तो अपने हक में पास करवा रही कि इलेक्शन मुलतवी की जाए हाँ और इसके बाद फुल कंपनी बयान देना शुरू करती है। वैसे ये तोमर इन पर साहब, अल्लाह ना करे, इलेक्शन कमीशन और अल्लाह ना करे कि इलेक्शन, सही। चलें जी, अल्लाह करे कि ऐसा इलेक्शन ही हो कि इलेक्शन वक्त पर हो, 8 फरवरी को ही हो। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ हैं और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और हम सब भी यही चाहते हैं। जाहिर है यहाँ पर पाकिस्तान के इस्तेकाम और उसकी बका का मामला है, तो इलेक्शंस जो हैं वो होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक इस्तेकाम मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।